हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब कोई? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मार्केट हैज फॉलन, मार्केट गिर रहा है एंड ऑब्वियसली देयर मस्ट बी स्ट्रेस इनसाइड योर माइंड, स्पेशली इफ यू आर एन एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट। बिकॉज मार्केट जब भी गिरता है तो एक इंटरनल स्ट्रेस डेफिनेटली क्रिएट करता है, विच इज़ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट वरी, डू नॉट फील अनयूजुअल, बिकॉज दिस इज वेरी यूजुअल थिंग दैट इफ यू आर लूजिंग मनी you will tend to react emotionally। वैसे पैसे कहाँ लग रहे होंगे तो अ, मेरा पैसा कहाँ लग रहा है वो मैं बता देता हूँ कि एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर you tend to exit the position when the momentum in the market is slowing down। so आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपन लोगों ने बहुत बात की है इस बारे में कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है इट्स बैड फॉर द मार्केट। एंड यस, डॉलर इंडेक्स वाज राइजिंग, मार्केट वाज फॉलोइंग। एंड अपन लोगों ने ये भी बात की है कि जब निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तब बाइंग मोमेंटम नहीं है, राइट? इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर दैट मार्केट हैज डन। ओके, हैविंग सेड दैट, एज अ वैल्यू इन्वेस्टर तो यू ऑलवेज बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ, राइट? तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं, जो कि बेसिकली आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि डिपेंडिंग अपॉन योर एज, certain percentage you do value investing for your kids, certain percentage you do for yourself as a momentum investing। That's typical character of a active market participant। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट बुक है उस पर आपके पैसे लग रहे होंगे, जो आपको डिस्ट्रेस दे रहा होगा। मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले में आई एम श्योर यू विल बी वेरी वेरी लाइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीरो कर देते, बिकॉज जैसे जैसे स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव होता है वैसे वैसे आप एग्जिट करते हैं और नया पोजीशन आप निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ऐड नहीं करते। दिस इज टिपिकल थॉट प्रोसेस। सो श्योरली all of us are losing money, there is no denial about it। और ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सुख दुख मार्केट का एक कैरेक्टर है। द ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन रॉक सॉलिड मार्केट पार्टिसिपेंट एंड अ वीक मार्केट पार्टिसिपेंट is the size of the sukh and dukh। You obviously want, when it's a sukhi time, you want large size, and when it's a dukhi time, you want low size, ताकि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपके पैसे कम लगे। तो बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस दैट मार्केट में 10,000 फीट से व्यू बनाते हैं, फिर 1,000 फीट, फिर 100 फीट, और फाइनली हम उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें काम करना। और अगर आप स्टॉक्स में काम करेंगे तो आप इनहेरेंट रिस्क कैरी करेंगे, जिसको हम कहते हैं मार्केट का बीटा रिस्क। अगर मार्केट गिरेगा तो स्टॉक्स भी गिरेगा। तो उस सिनेरियो में अगर आपका वीक स्टॉक्स में कम से कम पोजीशन हो तो आप फिर भी बच जाते हैं। आप, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप लॉस से नहीं बचेंगे, लॉस तो होगा ही, बट क्वांटिटी ऑफ लॉस is dependent on how much position sizing you have। And if you have a least position sizing when market momentum is down, you're actually winner in market। और यही मेरा थ्योरी है, यही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू थिंग्स अगेन। एंड अभी क्या हो सकता है मार्केट में, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज द स्क्रीन शेयरिंग एंड दिस इज मार्केट। मार्केट क्यों गिरा? बिकॉज एआई लेड जो मैसिव बुल मार्केट ड्राइव हुआ था मैग्निफिसेंट सेवन की तरफ से, ये यूएस के अंदर में एक स्लो डाउन मोड पे दिख रहा है, बिकॉज चाइना ने एक लिटरली बम फेंक दिया है, जो कि एक एआई 2 साल पुरानी स्टार्टअप क्लेम कर रही है। एंड ऑब्वियसली देयर प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी गुड, दैट वो जीपीटी से बेटर काम कर रही है। जीपीटी जहां 4,500 एम्प्लॉयज है, इतना पैसा रेस किया उन लोगों ने, और यहाँ पर ये एक चाइनीज एआई स्टार्टअप है जिसने 200 एम्प्लॉय से वो कर दिखाया, जो कि जीपीटी। तो बेसिकली अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो चाइना के का तेजी बिल्ड, जो यूएस में तेजी बिल्डअप हुई है मैग्निफिसेंट सेवन के अंदर में, जो तेजी बिल्डअप हुई जिसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान था, कहीं ना कहीं वो तेजी इनको लग रहा है कि स्लो हो सकती है, विच कैन लीड टू सम काइंड ऑफ अ बबल गेटिंग बस्टेड। देखिए, बबल है कि नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल है, बट समय बताता है वो तो। पर हम इतना कर सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन है उसको हम प्रूडेंटली मैनेज कर सकते हैं। अब फटाफट निफ्टी की तरफ आते हैं। तो निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसने यहाँ पर डेथ क्रॉस, ये देख रहे हैं, ये जिसको बोलते हैं डेथ क्रॉस, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल निफ्टी ने दे दिया था। इनफैक्ट आई ऑल्सो मेंशन इन माई
ऑल द प्लेटफॉर्म्स इन यूट्यूब में है या ट्विटर में है कि जब तक ये निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है ना, मेजर इंडाइसेस है, जब तक उनमें डेथ क्रॉस हो गया है तब तक आपको लेके काम नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक आई हैव डन गुड जॉब इन अलर्टिंग ऑल ऑफ यू कि भैया लेके काम मत करना। तो निफ्टी अपने क्लासिक पैटर्न्स पे काम किया है। ये देखिए, यहाँ से फॉल, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फॉल और फॉल है। तो इस डेफिनेटली सेल ऑन राइज मार्केट, जो कि काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, जो कि मेरा एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है, बैरोमीटर है, डॉलर इंडेक्स 107 हो चुका है। मतलब 110 का डॉलर इंडेक्स 107 हो चुका है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर पीपल हु आर फॉलोइंग डॉलर इंडेक्स। बिकॉज अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है एक सपोर्ट लेने के कगार पे आ सकता है। सपोर्ट कहाँ होगा? ये सपोर्ट है 21,700, 21,800, ये एक सपोर्ट है। नहीं तो उसके बीच का जो जोन है वो नो ट्रेड जोन है, जो कि मैंने अपने ट्विटर पे प्रोफाइल से बोला था कि इट्स नो ट्रेड जोन। और एग्जैक्टली वही हो रहा है अभी। तो आपको ट्रेड तभी करना है जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए। अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो सेल ऑन राइज मार्केट है वो हमेशा रहेगा। बट जनरली मार्केट के अंदर में शॉर्ट करने से पैसे नहीं बनते हैं जनरली, बिकॉज इंडियन मार्केट हैज बीन स्ट्रक्चर बुल मार्केट। तो शॉर्ट करके पैसा नहीं बनता। माफ कीजिएगा, कोई नॉइज हो रहा है क्योंकि ऊपर छत पे कुछ काम हो रहा है। मैं क्विकली इस वीडियो को आपको समराइज कर दे रहा हूँ। तो मैं कब, अगर मार्केट में लेना भी है मुझे, तो मैं कब लूंगा? मैं तभी लूंगा जब मार्केट के अंदर में ट्रेंड चेंज होगा, रिकवरी आ सकती है। जैसे मैंने स्टॉकेज सोशल के अंदर में भी मेरे क्लब मेंबर्स लोग को भी कहा कि देखिए रिकवरी आ सकती है, बट ये ट्रेंड चेंज तभी माना जाएगा जब मार्केट निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया था कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, मार्केट में रिकवरी आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन मैं तभी एग्रेसिव लॉन्ग करूंगा जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा। तो आपको क्या करना है? अभी थोड़ा रिलैक्स करना है। अगर आपके पास स्टॉक्स है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा उनको। अगर स्टॉक्स मेजर 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहे हैं तो उनको अलविदा कर दीजिए। बिकॉज कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो वो कमजोर है और वो आपको कमजोर ही बनाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट इन होल्डिंग ऑन टू दी स्टॉक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तक ये चारों इंडाइसेस के अंदर में सस्टेनेबल बाइंग ट्रेंड नहीं नजर आता है, आई डोंट थिंक सो आपको मार्केट में बाइंग करके अभी काम करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिंग का जो एसआईपी है उसको मत रोकिएगा, बिकॉज एसआईपी इज मेंट टू कंटिन्यू। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, प्लीज 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 डू नॉट स्टॉप, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन और वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। That's why SIP is important. All right, I hope this was useful and चिल करिए, सब ठीक हो जाएगा। पैसे लगे कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएंगे, बट लगे रहिएगा मार्केट में। ऐसा मत करिएगा कि मार्केट से ही निकल जाएं, बिकॉज जो निकल जाएगा वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।